गुड इवनिंग सभी को। हमारा झारखंड जेपीएससी और जेएसएससी स्पेशल कोर्स के अंतर्गत आप लोग को आज झारखंड का ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। झारखंड में नदी घाटी परियोजना। आप लोग से ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल में जो भी नए आए हुए हैं आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल में आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन हो आपको सबसे पहले मिले। तो बात करते हैं हम लोग ऐसी परियोजना जो एक से अधिक परियोजनाओं को मिला करके पूरा करता है। ऐसी परियोजना को हम लोग बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहते हैं। इसके अंतर्गत बांध का निर्माण करने से सिंचाई, मछली पालन, नौकायान और पर्यटक स्थल बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बिजली उत्पादन। तो अब हम लोग बात करते हैं झारखंड में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं झारखंड की पहली परियोजना जो थी दामोदर घाटी परियोजना। ये भारत की सबसे पहली योजना है। इसकी शुरुआत 1948 में की गई थी। झारखंड एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है, यानी ये परियोजना जो है 1948 में निर्माण के बाद ये भारत का पहली परियोजना है और साथ में ये झारखंड और पश्चिम बंगाल दोनों को मिला करके चलाया जाता है और ये दोनों राज्यों को कवर करता है। साथ में एक चीज़ ध्यान दीजिए आप लोग कि ये अमेरिका की टेंसी घाटी जो है, टेंसी नदी घाटी परियोजना का ही एक सैंपल मॉडल है, रोल मॉडल है। इस पर आधारित होकर के इस दामोदर घाटी परियोजना को बनाया गया था। इसका संचालन के लिए 1948 में डीवीसी यानी दामोदर वैली कॉरपोरेशन, दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत 8 बड़े बांध हैं और जो एक अवरोधक बांध दुर्गापुर में भी है और 6 विद्युत गृह है जिसमें विद्युत उत्पादन किया जाता है, जिसमें तिलैया, मैथेन, बाल पहाड़ी, पंचेत, बेरमो, कोनार इत्यादि हैं। 3 तापीय विद्युत गृह बोकारो, चंद्रपुरा और दुर्गापुर, ये तीनों तापीय यानी जमीन से विद्युत उत्पादन करने वाला सेक्टर भी इसके अंतर्गत रखा गया है। इन परियोजना में अगर हम लोग देखें तो 1200 मेगावाट बिजली की उत्पादन की जाती है और इस परियोजना में 8 लाख हेक्टेयर तक की सिंचाई की जा सकती है। आप लोग को पता है एक लगभग 2.5 एकड़ में 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। तो अब बात करते हैं हम लोग दूसरा स्वर्णरेखा परियोजना जो हमारा 1982-83 में शुरुआत किया गया था। ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल तीनों के लिए सहायक है। इस तीनों राज्यों को कवर करता है और इसमें जो है इसका क्षेत्र ये तीनों में फैला हुआ है। विश्व बैंक की सहायता से इसकी ओपनिंग यानी शुरुआत की गई थी और आज ये विश्व बैंक की सहायता से ही चलती है। इसके अंतर्गत चांडिल, गेतलसूद और खरकई नदी पर इरचा एवं गाजिया बांध भी बनाया गया है। इसके अंतर्गत हुंड्रू जलप्रपात भी है, वो जो लगभग 200 फीट के ऊपर, लगभग 200 फीट के अंतर्गत है। इसके पानी का सोर्सेज भी मिला है और साथ में ये 200 मेगावाट का बिजली उत्पादन करने की क्षमता भी रखता है हुंड्रू फॉल के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम लोग मयूर रांची परियोजना। यह झारखंड का और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। ये परियोजना जो है मयूर रांची नदी पर कनाडा बांध पर बनाया गया है। ये कनाडा देश की सहायता से भी बनाया गया है। साथ ही हम लोग बात करते हैं उत्तरी कोयल परियोजना। ये परियोजना जो है ये गढ़वा जिले के कुड़ुक नामक स्थान पर यह बांध विद्युत गृह का निर्माण किया गया। इस बांध से विद्युत गृह का निर्माण किया गया है और यहाँ पलामू जिले को भरपूर मात्रा में सिंचाई देने का कार्य करती है ये उत्तरी कोयल परियोजना। बात करते हैं हम लोग कोयल कारो परियोजना। ये एक विशेष चीज़ है। ये दक्षिण कोयल नदी और कारो नदी की सहायता, उसकी सहायक नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी कारो नदी, ये दोनों पर अवस्थित एक परियोजना बनाई गई थी जिसको आम लोगों ने 2003 में खूब विरोध किया, वहाँ के स्थानीय लोगों ने, जिसके कारण ये कोयल कारो परियोजना को विस्तृत रूप से विरोध के कारण बंद कर दिया गया।
अब आप लोग ये मैप है, आप लोग चाहे तो गूगल यूज कर सकते हैं। इसका पीडीएफ फाइल आप लोग को एससीसी वाला ग्रुप में दे दिया जाएगा। आप लोग ध्यान से देखिए, कुछ परियोजनाओं के नाम हैं और वो संबंधित नदी से है और कौन सा राज्य में है, उसके बारे में भी परिचर्चा किया गया है। इसमें से बहुत सारे एग्जाम पॉइंट्स जो हैं वो एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन भी है। आप लोग इसी तरह हमारे चैनल में बने रहिए, जुड़े रहिए। आप लोग को विस्तृत रूप से अच्छे से नोट्स के साथ टेस्ट सीरीज भी दिया जाएगा। धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि।